जिन माट साहब ने हमें पढ़ा है आज तो वो भी बैठे हैं। हाँ, ये जो चश्मा लगाए हैं हेमराज माट साहब, इन्होंने हमें पढ़ाया है। अच्छा, बचपन में ये हमारे गाल ताना करते थे। अच्छा, ये पढ़ाते थे, पर हम भी इतने विचित्र गुरु निकले कि पहले हम इनको यस सर कहते थे, हमने इनको ही दीक्षा दे दी। अब ये हमको जी गुरु जी कहते हैं। तो कभी कभी हम स्कूल पढ़ने जाते थे, ये हमको पढ़ाते थे। छोटा बड़ा ABCD इन्होंने ही पढ़ाई हमको। कभी कभी जाना होता था क्योंकि एक ही पजामा रहता था, वो फट जाता था, गंदा हो जाता था, तौलिया एक ही थी। पिताजी को भूख गया, अक्सर ऐसा होता। सुदामा जी मनी मन भूख को गाली दे रहे, अरे बाबरी तू भी बड़ी पागल है, धांधली है। जब भोजन नहीं था तब तू सताती थी, आज 56 भोग से भूख नहीं, फिर भी कुछ पाया। भगवान अपने अंतापुर ले गए, जहां भगवान विश्राम करते थे वहीं सुदामा को विश्राम कराए। चरणों को लिया और दबाने लगे। सुदामा तुम तो बचपन से ही बड़े धैर्य गंभीर वैराग्य की बातें करते थे, शादी वादी वही गए थे घूमने। सुदामा जी से हिला के बोले भाई तो है। अब सुदामा जी ने पूछा एक नहीं है, तुम बचपन से ही बड़े चपल चंचल नटखट थे, तुम्हारी शादी वादी वही गए थे हो। भगवान बोले भाई के नहीं भाई मिलाई लो। भगवान बोले जितनी रानियां हैं बुलाओ। अब रानियां कौन एक दो हैं, पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सत्यभामा जी आई, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारा करके बोले दो 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 दो, ये तो एक ही दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरिंग चल रही, श्री गणेश है, अबे कहा है। सुदामा जी बोले मतलब, भगवान बोले आप तो आशीर्वाद दो, जितनी आए सब हम आए। सुदामा जी बोले क्या कह रहे, भगवान बोले आप काले ने देवासी बात। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 8-10 राजा हैं, राजाओं की तो 8-10 होती हैं। अच्छा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, 40-50 का आशीर्वाद। सुदामा जी बोले भैया जी बता है कितनी। भगवान बोले गिनती से क्या लेना देना, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 100-150। जब सुदामा जी ने नजर लगाई, यार लंबी लाइन लगी, घूंघट डाल के सब लेने में लग जा रहे। सुदामा जी बोले जो बता भैया जी तेरी आए कि पूरे गांव भर किया बुला ले। भगवान भी कम मजाक की नहीं। भगवान बोले सुदामा जी जितनी ये घूंघट डाल रहे हैं सब अपनी रजिस्ट्रेशन में, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोचा कितनी होगी, 150-200। अभी सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। सांस फूल गई सुदामा जी की। बोले भैया जी बताते जिंदगी भर विवाह ही कर रहा होगा और कचू नहीं करो। भगवान बोले क्या बताएं, वो तो हो गए, अब हो गए तो हो गए, अब आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आपने कुछ को दे दिया बाकी को नहीं दिया, आपत हो जाएगी महाराज, हमारी लड़ाई हो जाएगी, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले भैया हमें लग रहा कि आज हमें आशीर्वाद देते ही देख चलो जाने। अरे नहीं महाराज कैसी उल्टी बातें करते हैं, आप तो आशीर्वाद बांटो। सुदामा जी बोले ठीक है, और होंगी 1000। सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा। अब सौभाग्यवती गायब, पुत्रवती गायब, धनवती गायब, आप तो भवा 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 भवा। 1,500-2,000 लो तो चले ही। सुदामा जी ने देखी लेन घटवे की जगह बढ़ रही, घटो चाहिए बढ़ रही। सुदामा जी बोले भैया लेन तो फिर लंबी हो गई। भगवान बोले अपनी है अपनी। सुदामा जी बोले जय हो महाराज। सुदामा जी बोले एक काम करो, कोई बीच का उपाय निकालो। भगवान बोले क्या। सुदामा जी बोले सबके बदले आप आशीर्वाद ले लो, तुम बांटत रहियो, हमें तो नहीं हम दे पाओगे। भगवान बात मान गए। भगवान ने साष्टांग दंडवत किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, कल्याण हो गए, चिरंजीवी हो, सदा विजय रहो। और जहां आशीर्वाद मिला भगवान मुस्कुरा पड़े, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान नहीं कहा कि अब घर की याद नहीं आ रही जी। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी ने सोचा कुछ देंगे, कुछ नहीं मिला। तो सुदामा जी ने सोचा शायद ध्यान नहीं रही होगी, तो कहने लगे जाना तो है ही। सुदामा जी हाँ भाभी जी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं। सुदामा जी ने देखा इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा महल, क्या बताएं, चावल बताएंगे तो इनकी जो पत्नियां हैं वो क्या कहेंगी, इनके मित्र ऐसे हैं, चावल ले आए। सुदामा जी ने छिपा ली। भगवान बोले कुछ दिया नहीं भाभी जी ने। सुदामा जी बोले नहीं कुछ, ऐसे ही आ गए हम, बाहर जल्दी आ गए ना, कुछ नहीं, बात नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण बोले सुदामा तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है, पकड़ लिया हमने। भगवान ने पोटली पकड़ लिया। सुदामा जी सक्चा करके इससे नीचे कर लिया। भगवान ने पोटली खोली, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीने का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीने का देखो दरिद्र चबाने। और एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन फल लाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन फल। भगवान ने चावल की पोटली खोली, पहली मुट्ठी ली। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने क्या, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठे तो लक्ष्मी ने रोके दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। जहाँ तीसरी मुट्ठी भगवान ने ली और खाने लगे, तुरंत जो है भैया रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया, हमारा अपना निवास भी तुम दान में दे रहे। अगर कल के दिन सुदामा जी ने कह दिया ये उठा बोलिया बिस्तर डालो, कहाँ जाओ,
कम से कम अपना होम टाउन तो बढ़िया सुरक्षित रहना चाहिए, उसे तो व्यवस्थित करो, उसे तो मत दो। भगवान ने कहा बात तो सही है, भगवान ने बात मान ली, 2 मुट्ठी चावल खाकर स्वर्ग लोक का वैभव और पृथ्वी लोक का वैभव विप्र सुदामा के हाथ में दे दिया है। ये भगवान की उदारता, उदार चलता ना। हमारे ठाकुर जी का चरित्र उदार है। उदारता क्या है? मांगने वाले को भगवान उतना ही देते हैं जितना वो मांगता है, ना मांगने वाले को भगवान उतना देते हैं जितना वो सोच नहीं पाता है। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। हम लोग मांगते कितना जितनी हमारी हैसियत, भगवान से मांगते कितना है जितना हमारी हैसियत, और भगवान देंगे कितना जितनी उनकी हैसियत। नहीं मांगेंगे तो वो अपने हिसाब से देंगे, और मांगेंगे तो वो हमारे हिसाब से देंगे, और नहीं मांगेंगे तो भगवान अपनी हैसियत से देंगे। एक संत हमको सुना करके कहते थे, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कलम है उनका बलना, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, इतना दिया सरकार। परमात्मा उदार चलता नाम, भगवान उदार है। उदार का मतलब, क्षमा करना आप लोग विद्वान लोग हो, हम तो बहुत ही गांव के अनपढ़ गवार हैं, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, मांगना ही है तो दुनिया वालों से क्या मांगना, ये खुद भिखमंगी है, ये खुद दूसरों से मांगती है, मांगना ही है तो दाता परमात्मा से मांगना। क्यों? दुनिया वाले खुद भीख मांगते, अमीर हो चाहे गरीब हो, अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता है, मांगते दोनों है। गरीब मर्यादा तोड़कर, अमीर मर्यादा के अंदर, रोते दोनों है। हम तो बहुत अनुभव के आदमी हैं, हमने बताया ना कि एक बार हम मुंबई गए तो वहां जिसने आयोजन करवाया उन्होंने कहा गुरुजी कुछ हमारे गेस्ट हैं, वीआईपी है, मिलना है। हमने कहा कोई बात नहीं, आयोजन करवाया तो मिलना ही पड़ेगा, बुला लो। वो आए, बोले गुरुजी ये 10,000 करोड़ के मालिक है। हमने कहा बाबा बहुत अच्छा। दूसरे ये 25,000 करोड़ के मालिक। अरे हमने कहा बाबा, हमने ऊपर से नीचे तक देखा, 25,000 करोड़ में सिंह पूछ तो नहीं निकल आया, नहीं जो के आदमी 25,000 करोड़। हमने कहा बोलिए, नहीं गुरुजी अकेले में बात करिए। हमने कहा ठीक है भागो, सबको हटाया, 25,000 करोड़ का मालिक बैठा है सामने, बैठा हाथ जोड़े। हमने कहा बोलिए, आप तो सब जानते हैं। हमने पर्चा लिखा और पर्चे में जब लिखा था हमारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन वो भी हाथ जैसे जोड़ा और लगा रोने, लुगाइयों से बुरा, स्त्रियों से बुरा। हमें मन ही मन लगा धन्य परमात्मा तुम्हारी कृपा। हमने पूछा क्या हुआ, बोले बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने कहा है दाल का पानी और सूखी रोटी खाओ, अट्ट सट्ट खाओगे जल्दी टिकट कट जाएगी। हमें मन ही मन बड़ी हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हमने कहा हम हंस इस बात पर रहे कि तुम 25,000 करोड़ के मालिक हो फिर भी रोटी नहीं खा पा रहे, हम तो 2 कौड़ी के आदमी है फिर भी दबा के खाते हो, राम गुण गाते हो। ये भगवान की कृपा। तो क्षमा करना, तुम संपत्ति से बिस्तर ला सकते हो, नींद नहीं, भोजन ला सकते हो, भूख नहीं, लेकिन परमात्मा का भक्त नींद भी लाता है, बिस्तर भी लाता है, भोजन भी पाता है और भजन भी पाता है। अब तुम्हें निर्णय करना है, लक्ष्मी का गुलाम बनना है या नारायण का गुलाम बनना है। इतना दिया सरकार जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया। एक बात और, हम कल गीत गा रहे थे, बच्चे गुनगुना रहे थे रात को, कल का सुबह 3 बजे, हमारी तो रात ही दिन में हो, जब 4 बजे पूरी दुनिया सोकर उठती है, हर हर भोले त्रिपुंड लगाकर नहाते हैं धोते हैं, तब हमारे जैसे मूर्ख बिस्तर पे जाके सोते हैं। तो सुबह 3 बजे बहुत अच्छा गीत गा रहे थे। अब आपके काम की बात है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मैं जिंदा हूं मगर ये जान